आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें। आज की इस दिन में जो पवित्र दिन है, परमेश्वर के सामने हम सब जो हैं वो उपस्थित हों और परमेश्वर से सहायता मांगें कि इस समय परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। निश्चित रूप से इन दिनों में हम परमेश्वर के सामने उसके भवन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। सो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे परिवारों के बीच में उपस्थित है और हम सब जो हैं वो परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र करें और अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में शामिल हों। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आप सचमुच में दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। और प्यारे प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपकी करुणा प्रतिदिन हमारे जीवन में नई होती जाती है। हम मिट नहीं गए परमेश्वर, ये केवल आपकी महाकरुणा का फल है। आज प्यारे परमेश्वर, इस पवित्र दिन में हम आपके सामने प्रभु उपस्थित हैं। निश्चित रूप से प्रभु आपके भवन में हम इन दिनों में प्रभु नहीं आ पा रहे, लेकिन परमेश्वर हम आपके चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। परमेश्वर, इस समय प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करें। आज के प्रभु जी पूरी आराधना में प्रभु हम आपकी उपस्थिति और सहायता को मांगते हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे परमेश्वर। जो बातें प्रभु जी इस समय प्रभु हम आपकी आराधना के लिए करते हैं परमेश्वर, वो सारी बातें प्रभु आपके निकट में ग्रहण के योग्य ठहरे और प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना में शामिल हों और ये समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति और उसकी महिमा के गीतों को गाकर हम करेंगे। गीत का नंबर 88 जो है वो हम मसीह गीत से निकाल सकते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, और इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके पश्चात हम एक और गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे। ये सारे गीत जो है वो हम सब जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारा गीत जो है वो हमेशा रेगुलरली गाया जाने वाला गीत है। सो हम जो हैं इन गीतों को जब हम गा रहे हैं, परमेश्वर की उत्तम रीति से हम आराधना करें। यहोवा का धन्यवाद करो, गीत का नंबर 88। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। सब मिलकर यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया
धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े कर्म नहीं करता। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन में उलझे हुए राही यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन में उलझे हुए राही यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु बलिदान हुए हैं पापों का अंत हुआ है। यीशु बलिदान हुए हैं पापों का अंत हुआ है। जीवन वो आनंद रहा है प्रेम की धारा बही
है, जीवन को आनंद रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके बड़े नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, क्योंकि सचमुच में आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। इस समय ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और भजन संहिता उसके 20वें अध्याय को निकालेंगे। हम सब अपनी बाइबल खोलें और भजन संहिता 20वें अध्याय को हम निकालेंगे और हम सब जो हैं इसे एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 20 साम्स 20 को हम निकालेंगे और हम सब मिलकर इसे एक साथ पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। भजन संहिता 20, आइए हम इसे एक साथ पढ़ेंगे। विजय के लिए प्रार्थना है। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। परमेश्वर इस बड़े वचन पर आशीष दे। आइए हम सब जो हैं जिस भी स्थान पर आप हैं वहाँ पर अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर के सामने जो है अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे और उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। हम सब जो हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और विश्वास वचन बोलकर अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे और उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं।
आमीन। कृपया हम सब जो है अपना स्थान ग्रहण करें और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें और दीन करें और प्रार्थना में शामिल हों। निश्चित रूप से हम सब जो हैं इन दिनों में परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उस स्थान पर मैं उपस्थित होता हूँ। और हम सब जबकि अपने अपने घरों में एक साथ मिलकर हम इस आराधना में शामिल हैं, हम निश्चित रूप से हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और हम सब जो हैं अपने सिरों को उस परमेश्वर के सामने झुकाएं और प्रार्थना में हम शामिल होंगे और परमेश्वर से आने वाले दिनों के लिए और इन समयों के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में शामिल हों। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपके वचन को स्मरण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर एवं हम मिट नहीं गए, ये केवल आपकी महाकरुणा का फल है। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है परमेश्वर, जबकि प्रभु सारा संसार परमेश्वर खेद और दुख और विपत्तियों से भरा हुआ है। और प्यारे परमेश्वर एवं हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने अपने लोगों को, अपने प्रभु जी पुकारने वालों को परमेश्वर प्रभु कभी भी नहीं छोड़ा। हाँ परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एवं आपने अपने लोगों के ऊपर परमेश्वर अपने सामर्थ्य और बलवंत हाथ को बनाए रखा परमेश्वर। और प्रभु आपकी करुणा और दया परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में नई और नई होती चली जा रही है। परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के कार्यों के लिए। प्रभु हम आपके बड़े नाम की स्तुति और महिमा करते, हम आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और आपके सामने प्रभु जी अपने जीवनों का समर्पण करते हैं परमेश्वर। एवं जो भी बातें प्रभु हमारे जीवन में अनुचित है परमेश्वर, दया करके प्रभु आप उन्हें क्षमा करें परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए परमेश्वर, आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में हो जाए परमेश्वर। हमारी आपसे विनती है प्रभु जी, इन दिनों में परमेश्वर जबकि प्रभु हम सब प्रभु जी आपके भवन से दूर हैं, प्यारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना है हमारा जीवन आपकी निकटता में प्रभु जी होने पाए परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने प्रभु जी हमको अपना मंदिर होने के लिए चुना है, और अपनी आत्मा को प्रभु आपने हमारे जीवन में ठहराया है, ताकि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में सदा बने रहें। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आपकी कलीसिया के लिए परमेश्वर, आपकी कलीसिया के ऊपर आपका अनुग्रह प्रभु सदा बना रहे। हमारी विशेष प्रार्थना है प्रभु जी, आपकी बड़ी दया परमेश्वर प्रभु जी हर एक प्रभु जी जन के ऊपर प्रभु होने पाए परमेश्वर। विशेष रूप से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपकी कलीसिया इन दिनों में परमेश्वर जबकि लॉकडाउन में है परमेश्वर, हमारी विनती है खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी ये 40 दिनों का लॉकडाउन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारी आशीषों को लेकर आने पाए परमेश्वर। प्रभु हम आपकी और भी उपस्थिति में प्रभु रहना सीख सकें, हम आपके अनुग्रह में प्रभु और भी बढ़ने वाले हो सकें, आपके वचन की बातों में परमेश्वर और भी अधिक मन को लगा सके परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह और ऐसी दया और सहायता होने दे परमेश्वर। प्रभु हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जबकि प्रभु सारा संसार प्रभु जी इस कोरोना वायरस के कारण परमेश्वर परेशानी की दशा में है, प्रभु विपत्ति और प्यारे परमेश्वर संकट को भोगते चला जा रहा है। प्यारे परमेश्वर एवं कहीं भी मनुष्य के जीवन में जी नहीं है परमेश्वर। हमारी विनती है खुदावन आप अपने सामर्थ्य और बलवंत हाथों को बढ़ाएं परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु हमने अभी पढ़ा है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम परमेश्वर आपकी बाट को जोते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु आप अपने सामर्थ्य और बलवंत हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, और प्यारे परमेश्वर आप इस पूरे संसार को प्रभु आप चंगा करें प्रभु जी। हम आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह हमारे देश भारत के ऊपर होने पाए परमेश्वर। आपकी बड़ी दया इस देश के ऊपर हो जाए परमेश्वर, और प्रभु जी इस देश से परमेश्वर हर एक वो कोरोना वायरस हर एक वो मृत्यु की आत्मा यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में दूर चली जाए परमेश्वर प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर एवं ये देश प्रभु जी इस मृत्यु की अधीनता से आजाद हो सके परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है खुदावंत प्रभु आप दया कीजिए परमेश्वर, जबकि सारा संसार प्रभु जी
इस विपत्ति के कारण प्रभु जी हाहाकार मचा हुआ है। प्यारे परमेश्वर, इस बात को हम देख रहे प्रभु जी कि प्रभु जी साइंस और प्रभु जी किसी भी प्रकार का प्रभु जी युक्ति और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी बल प्रभु जी इस समय प्रभु जी पूरे संसार में प्रभु काम नहीं कर पा रहा है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दयालु परमेश्वर हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु, हम आप सब विश्वास करते हैं और प्रभु आपके चरणों के नजदीक में प्रभु हम आते हैं। अपने प्रभु जी परिवारों को यीशु मसीह आपके लहू के अधीन करते हैं परमेश्वर। अपने घरानों को यीशु मसीह आपके लहू के अधीन करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपकी कलीसिया को यीशु मसीह आपके लहू के अधीन करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपकी सुरक्षा का बाड़ा प्रभु जी हमारे जीवनों के चारों ओर सदा बना रहे। विशेष रूप से आपकी कलीसिया यीशु मसीह आपके लहू में हम छुपाते खुदावन। और प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ओ परमेश्वर प्रभु, कोई भी अधोलोक के फाटक प्रभु आपकी कलीसिया के ऊपर प्रबल होने ना पाए। प्रभु हमारी आपसे विनती है परमेश्वर प्रभु जी, ओ परमेश्वर इस कलीसिया के जितने भी लोग परमेश्वर अन्य स्थानों पर रहते हैं प्रभु, हम आपको आपके चरणों के नजदीक में एक एक को प्रभु आपके नजदीक में लाते हैं परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं खुदावन, ओ प्रभु आप अपनी बड़ी दया से प्रभु जी एक एक के जीवन को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे परमेश्वर। है वाह, कोई भी प्रभु विपत्ति हमारे डेरे के निकट आने ना पाए परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु आपके अपने दूतों को प्रभु हमारे निमित्त आज्ञा देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। ओ परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु जी, ओ परमेश्वर कोई मरी और कोई महारोग जो दिन दोपहर उजाड़ता है वो तेरे निकट आने ना पाएगा परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप वाचाओं के परमेश्वर हैं, आप प्रतिज्ञाओं के परमेश्वर हैं और प्रभु आप जो प्रतिज्ञाएं करते हैं उसे पूरा करते हैं परमेश्वर। हम आपके बड़े नाम की स्तुति करते हैं इस समय परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपकी महिमा करते हैं खुदावंत। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपका सामर्थ्य लहू प्यारे परमेश्वर पूरे संसार को प्रभु इस कोरोना वायरस की महामारी से आजाद करे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपकी कलीसिया एक मन होकर यीशु मसीह के नाम से तमाम प्रभु जी शैतान की युक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से कुचलते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी जो अधिकार आपने दिया है यीशु मसीह के नाम से हम उसको प्रभु इस्तेमाल करते परमेश्वर। और आपसे विनती करते हैं खुदावंत यीशु मसीह आपका सामर्थ्य लहू प्रभु पूरे संसार में बहे और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी लोग प्रभु जी इस महामारी से आजाद किए जाए। आपके अनुग्रह से परमेश्वर हर एक दिन छुटकारे को पाए जो इन्फेक्टेड हो गए हैं, जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गया है यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु जी उनके जीवन से हम इस मृत्यु को हम कैंसिल कर देते हैं परमेश्वर प्रभु। और प्यारे परमेश्वर आपके अनुग्रह का हाथ प्रभु जी हम उनके लिए मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू को उनके लिए मांगते हैं प्यारे परमेश्वर। आप कोई भी प्रभु जी वो इन्फेक्शन प्रभु जी वो परमेश्वर लोगों के जीवन में प्रभु और भी बढ़ने ना पाए। विशेष रूप से हमारी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जी जितने भी पूरे संसार भर में परमेश्वर है वहाँ जितने भी लोग प्रभु जी इस काम में अपनी सेवा को दे रहे हैं, विशेष रूप से प्रभु जी मेडिकल के स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर प्रभु जी उस प्रभु महामारी के बीच में परमेश्वर रहकर प्रभु वो परमेश्वर सेवा के काम को कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू का सुरक्षा बाड़ा उनके जीवनों के चारों ओर बना रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पुलिस प्रशासन हैं और जितने भी परमेश्वर प्रभु जी प्रशासनिक सेवाएं हैं जो इस काम में लगी हुई है परमेश्वर, और सबों के जीवन में आपका सुरक्षा का बाड़ा बना रहे खुदावंत। हमारी प्रार्थना है जो परमेश्वर इन दिनों में प्रभु जी संकटों में है परमेश्वर, जिनके पास प्रभु भोजन नहीं परमेश्वर, जिनके पास प्रभु जी वो परमेश्वर विभिन्न प्रकार की अलग अलग समस्याएं हैं, सबों के जीवन में प्रभु हम आपके अनुग्रह और दया को चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंत क्योंकि आपने हमारी विनतियों को सुना है। प्यारे परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे जीवन में सदा बना रहे और आपके अनुग्रह में हम बढ़ते हुए आपकी महिमा के कारण हो सके। प्यारे परमेश्वर एवं अनुग्रह कीजिए कि प्रभु हम सब प्रभु आपके प्रभु जी आंगनों में परमेश्वर आपके भवन की अभिलाषा प्रभु हमारे मनों की है प्रभु। और प्यारे परमेश्वर आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम बहुत ही जल्द से जल्द प्रभु जी आपके भवन में उपस्थित होकर आपकी महिमा और आपकी आराधना करने पाए और प्यारे परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके। सारा आदर आपको देते हैं और प्यारे परमेश्वर के पास सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी विनतियों को सुना है। इस समय परमेश्वर प्रभु हमारे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में प्रभु जी वो परमेश्वर आपके समक्ष अपने सिरों को झुकाएं, चाहे वो जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, चाहे वो अपने घरों में प्रभु बैठकर प्रभु जी इस आराधना में शामिल है परमेश्वर आपकी वो प्रभु हमारी आपसे विनती है वो प्रभु अपने मुंह को खोलकर प्रभु जी जो भी अपने निवेदनों को दे रहे खुदावंत परमेश्वर प्रभु आप दया करके उनके जीवनों से परमेश्वर प्रभु जी वो तमाम विपत्तियों को दूर करके परमेश्वर उनको शांति और धीरज दे और प्यारे परमेश्वर आपका अनुग्रह उनके जीवन में प्रभु होने पाए।
धन्यवाद परमेश्वर प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, जबकि प्रभु अब आपका आगमन प्रभु निकट और निकट होता चला जा रहा है, हमारी आपसे विनती है यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप परमेश्वर अपनी कलीसिया की सुधि ले। परमेश्वर प्रभु कोई भी प्रभु उस महाक्लेश के दिन के लिए छूटने ना पाए। परमेश्वर आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम प्रभु आपके राज्य में ठिकाना पाएं और आपकी महिमा के कारण हो सके। सारा आदर और महिमा, प्रशंसा और बड़ाई सिर्फ और सिर्फ प्रभु हम आपको देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होकर इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और परमेश्वर के वचन हमसे इन दिनों में क्या कहता है उसके विषय में हम थोड़ा विचार करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से हम सब जो हैं परमेश्वर के भवन से तो दूर हैं, लेकिन हम सब जो हैं वो प्रभु की उपस्थिति में हैं इन दिनों में, और भी अधिक प्रार्थना में हैं निश्चित रूप से। और परमेश्वर हम सबको के जीवन में बड़ी आशीष को देने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ ये 40 दिन के बाद जब हम अपने घरों से निकलेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो समय जो है वो बड़ी आशीष का और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को लेकर आएगा। सो हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे और परमेश्वर के वचन में से हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय को हम निकालेंगे और उसके 7वें वचन से पढ़ेंगे। आज का जो विषय है, आज जो है इन दिनों में हम इस बात को देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो है वो पूरे संसार में एक प्रकार की बहुत बड़ी विपत्ति जो है वो आ चुकी है। और जबकि सारा संसार जो है इन विपत्तियों और संकटों को झेल रहा है, सो उस समय परमेश्वर हमसे क्या कहता है? क्या परमेश्वर जो है वो अपने आप में मस्त है और हमको समस्याओं में छोड़ रखा है, या फिर परमेश्वर जो है इसके विषय में हमसे कुछ बातें को कहता है? पिछले दिनों में मैं इस बात के लिए परमेश्वर से मैं पूछ रहा था कि प्रभु वो इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर आप हमसे क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु आपका क्या उपाय है? परमेश्वर आप हमको बताइए ताकि हम आपके वचन के अनुसार हम स्थिर रह सकें, बने रह सकें। जबकि वह संकट जो है बड़ा गहरा है, उस समय परमेश्वर हम आपकी ओर से आपकी सहायता और आपकी मदद को चाहते हैं। और परमेश्वर के वचन में से एक वचन को जो कि इन दिनों के समस्याओं से संबंधित है, हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 7वें वचन से 7वें वचन से 11वें वचन तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आप अपनी बाइबल को अवश्य खोलें और परमेश्वर के इस वचन को आप उसमें देखें। यहाँ लिखा है इस प्रकार से, संकट और क्लेश। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि अंत के दिनों में, उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय होगा, कौन कौन से चिन्ह होंगे। परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो पूछ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनको इस बात के विषय में विस्तार से बता रहे हैं कि उन दिनों में जो है वो अकाल पड़ेंगे, जगह जगह भूकंप होंगे और महामारियां पड़ेंगी, आकाश से भयंकर बातें होंगी और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये जो समय है
ये अंत का समय जो है, हम सब जो हैं इस बात को परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि किस प्रकार से उन दिनों में संकट और क्लेश जो है सारी मानव जाति के ऊपर में आएगा। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि उन दिनों में किस किस प्रकार के चिन्ह और किस किस प्रकार की बातें होंगी। और हम इस बात को पढ़ते हैं कि सारा संसार जो है इन दिनों में इसी प्रकार की एक विपरीत परिस्थिति और संकट से जूझ रहा है। हम इस बात को देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ये सारी बातें हो रही है कि पूरा संसार जो है एक विपरीत और कठिनाइयों से भरी हुई परिस्थितियों के बीच में से गुजर रहा है। यदि आप दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहा है कि अंत का समय जो है वो कठिनाइयों से भरा और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होगा। और परमेश्वर जो है अपने लोगों को इन बातों को पहले ही उसने लिख कर बताया है, ताकि परमेश्वर के लोग इस बात को जानें, जब महामारियां हों, जब भूकंप आए, जब अकाल पड़े और नाना प्रकार की विपरीत बातें हों, तो परमेश्वर के लोग जो हैं इससे घबरा ना जाएं, लेकिन इस बात को पहचान सकें और उस चिन्ह को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए ठहराया है, उस चिन्ह को पहचान कर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए और भी अधिक उत्तम रीति से तैयार हो सके। हम इस बात को देखेंगे, हम इस बात को बोलेंगे कि अकाल तो पहले भी होते थे, भूकंप तो पहले भी होता था, महामारियां पहले भी होती थी, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है इसको स्पेसिफाई करता है। उन दिनों में हम बहुत बार देखे हैं, डेंगू हो जाता था, चिकनगुनिया हो जाता था, जॉन्डिस हो जाता था और अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं, बीमारियां जो हैं पहले से हो रही हैं। लेकिन इस बीमारी की क्या खासियत है, क्यों ये अंत के समय का चिन्ह हो सकता है, इसको हमको परमेश्वर के वचन में यदि हम उसको सावधानी के साथ पढ़ें तो हम इस बात को पढ़ेंगे। उसी 21वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के हम यदि उसके 34 और 35वें वचन को पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। यहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमको इस बात को क्लियर कट बताता है कि ये जो बातें होंगी वो पृथ्वी के रहने वाले सब लोगों के ऊपर में पड़ेगा। ये बातें जो हैं ये यूं ही नहीं होंगी, लेकिन वो पृथ्वी के सब रहने वालों पर आ पड़ेगा। ये बातें, ये जो चिन्ह हैं, जब अकाल पड़ेंगे तो कोई एक स्थान पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अकाल पड़ेंगे तो पृथ्वी के सारे रहने वाले अकाल से त्रस्त हो जाएंगे। जब विपत्ति आएगी तो पूरे पृथ्वी भर, वर्ल्ड वाइड जो है, ये विपत्ति जो है इस संसार के ऊपर आएगी और वो प्रभु यीशु मसीह के आने का, आगमन का चिन्ह होगा। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि ये सारी पृथ्वी के लोगों के ऊपर की विपत्ति होगी। और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इन दिनों में देख रहे हैं कि जो विपत्ति इन दिनों में चल रही है वो वर्ल्ड वाइड चल रही है। वो विपत्ति जो है वो पूरे संसार में एक समान जो है, वो सारे लोग जो हैं उसी विपत्ति से ग्रसित हैं। और परमेश्वर जो है इस बात के लिए, जब ये सारी विपत्तियां हमारे ऊपर पड़ रही हैं तो हमारे जीवन में, हमारे मन में एक तुरंत एक विचार आता है कि क्या परमेश्वर ने इन विपत्तियों के बीच में हमको नाश होने के लिए रखा है? क्या परमेश्वर ने इस विपत्ति के बीच में हमको यूं ही छोड़ दिया है? लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा कहता है? मित्रों, मैं आपको इस बात को परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में इस विपत्ति, इस संकट के बीच में उसने हमारे जीवन के लिए एक उपाय को रखा है। परमेश्वर ने हमको यूं ही छोड़ा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने इस विपत्ति के बीच में तुम्हारे लिए क्या है, एक उपाय को रखा है। आज परमेश्वर हमारे लिए उस उपाय को रखा है और उस उपाय को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आज निश्चित रूप से संकट, समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन परमेश्वर का उपाय उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उसी वचन को जो हमने लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय को निकाला है, उसके हम 36वें वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसका 36वां वचन।
वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम इन आने वाली घटनाओं से क्या करो, बचे रह सको। इन आने वाली विपत्तियों से क्या कर सको, बचे रह सको। और परमेश्वर कहता है, आगे कहता है कि और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आगे खड़े होने के योग्य ठहर सको। परमेश्वर इस विपत्ति के बीच में अपना उपाय जो है वो परमेश्वर अपने लोगों को दे रहा है। और परमेश्वर ने ये उपाय को जो है वो 36वें वचन में स्पष्ट रीति से लिख कर दे दिया है कि उसने कहा है कि इसलिए जागते और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे रह सको। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो वाचाओं का परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो है वो उत्तम उपाय को निकालने वाला परमेश्वर है। उसने एक सीक्रेट जो है, उसने एक बड़ी जो गंभीर बात है वो अपने लोगों के लिए उसने लिख कर दे दी है। और हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम उन दिनों में जागते, आत्मा में जागृत रहना और प्रार्थना में नित्य लगे रहना, ताकि तुम उन आने वाली समस्याओं और घटनाओं से, उन विपत्तियों से, उन बीमारियों से, उन संकटों से तुम क्या रह सको, बचे रह सको। हाँ, और परमेश्वर के वचन को हम इस बात को इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय और उसके 25वें वचन में हम उस बात को पढ़ते हैं कि ज्यों ज्यों तुम उन दिनों को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी इकट्ठा होना। काहे के लिए इकट्ठा होना? प्रार्थना के लिए इकट्ठा होना मत छोड़ना। परमेश्वर हमको इस बात को प्रकट कर रहा है कि आने वाली विपरीत परिस्थितियों और घटनाओं के बीच में जबकि विपत्ति बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी, उस समय में विश्वासी जो है वो किस प्रकार से जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से उसमें जयवंत होगा और परमेश्वर के अनुग्रह से उसमें स्थिर बना रहेगा। कोई विपत्ति जो है वो हमारे जीवन में हानि और समस्याओं को लेकर नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर की दया से हम स्थिर बने रह सकेंगे। और इस बात को जो परमेश्वर का उपाय है हमको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का उपाय हमारे लिए कहता है कि उन दिनों में और भी अधिक प्रार्थना करना। ये कैसा है? कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु ये क्या आपने उपाय दिया, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जहाँ जहाँ जब भी उपाय दिया, निश्चित रूप से वो उपाय जो है मनुष्य की समझ से परे था। वो उपाय जो था, वो जो परमेश्वर ने उपाय दिया वो मनुष्य की समझ से परे था। उनको मनुष्य को समझ में आने से परे की बात थी। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने उस बात पर विश्वास किया, उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार को देखे, उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत छुटकारे को देखा, उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर के उपाय को देखा। परमेश्वर के वचन में यदि हम निर्गमन की किताब उसके 14 अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो इस्राएली जो हैं वो मिस्र से निकल गए हैं, और वहाँ लिखा है कि इस्राएली जो हैं वो एक स्थान पर जहाँ लाल सागर है उसके सामने जो है वो डेरे डाले हैं, और पीछे जो है वो फिरौन की सेना जो है वो घोड़ों और रथों में दौड़ती और दौड़ती चली जा रही है कि इन इस्राएलियों को जो मिस्र से निकले हैं उनको फिर से क्या करे, गुलाम बना दे। और वहाँ पर जो है वो इजरायली जो हैं वो जब इस बात को देख रहे हैं कि जब फिरौन की सेना पीछे आ रही है, उनका हृदय जो है वो जी में जी नहीं है, वो व्याकुलता से बेचैन हो चुके हैं, और वो मूसा से बड़बड़ा रहे हैं कि मूसा तू हमको कहाँ मारने के लिए ले आया। और परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर परमेश्वर के एक उपाय को देखते हैं जो पाया जाता है निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके 15वें और 16वें वचन में। वहाँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। ये परमेश्वर का उपाय है। परमेश्वर कह रहा है, मूसा अपनी लाठी को क्या कर, समुद्र की ओर बढ़ा।
ये कठिन है समझना कि किस प्रकार से लाठी को बढ़ाने से समुद्र का जल 2 भाग हो जाएगा, लेकिन है परमेश्वर का उपाय। बहुत ही साधारण और सिंपल सा उपाय। पहला यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं कि उसकी आज्ञाएं जो हैं वो कठिन नहीं है, और परमेश्वर जो है वो बातें, जो उपाय जो परमेश्वर हमको बताता है वो किसी भी रीति से हमारे लिए कठिनाइयों और परेशानियों से भरी नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत ही आसान और सरल है। और हम इस बात को आगे को पढ़ते हैं कि जब मूसा ने वहाँ पर अपनी लाठी को घुमाया, समुद्र जो है वो 2 भाग हो गया, और लोग जो हैं इजरायली प्रजा जो है वो पूरी की पूरी जो है उस समुद्र में से उस पार निकल गई। और जो है आगे हम पढ़ते हैं कि फिरौन की सेना जो है उसी समुद्र में डूब मरी। परमेश्वर का उपाय है, और परमेश्वर का उपाय बहुत ही आसान और सरल है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए हर समय उपाय और परमेश्वर ने अनुग्रह को प्रदान किया है, ताकि उसकी प्रजा जो है विपत्तियों और संकटों में पड़े ना रहे। लेकिन परमेश्वर उस विपत्ति और संकट के बीच में से हमारे लिए उसने उत्तम उपायों को रखा है। एक और वचन को निकालेंगे, उसको जो गिनती में पाया जाता है, और इजरायली जो हैं वो उस स्थान पर हैं और अपने सफ़र में, और वहाँ पर लिखा है कि इजरायली जो लोग थे वो जो हैं वो बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे। गिनती उसका 21वां अध्याय और 7वें वचन से इस बात को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। और 7वें वचन से इस प्रकार से लिखा है, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि इजरायली जो है प्रजा जो है वो परमेश्वर और मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगी थी, और इसके कारण जो है वो विष वाले सांप जो हैं वहाँ पर आकर इजरायलियों को डसने लगे थे। और इजरायली इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, बुराई की है, और परमेश्वर का अपमान किया है। और इस बात को 7वें वचन में पढ़ते हैं, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध में बातें की, और यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, फिर परमेश्वर ने एक उपाय को वहां पर ठहराया है। लिखा है यहोवा ने 8वें वचन में, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका दे, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। परमेश्वर का वचन इस बात को फिर से एक उपाय को परमेश्वर ने प्रकट किया है, और इजरायली जो हैं जो सांप के डसे हुए मरते और मरते चले जा रहे हैं, परमेश्वर ने एक उपाय निकाला है कि मूसा एक साधारण सा एक पीतल का जो है वो सांप बना दे, और वो पीतल का सांप को एक लकड़ी पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उसको देखेगा वो क्या हो जाएगा, उस सांप के जहर से आज़ाद हो जाएगा। परमेश्वर जो है वो बहुत ही साधारण और बहुत ही उत्तम उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। और उसने जब इस प्रकार से उपाय को निकाला, वहाँ लिखा है कि लोग जो है जो भी सांप का डसा हुआ उस पीतल के सांप को देखा वो बच गया। परमेश्वर जो है उत्तम उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। उसका उपाय जो है अद्भुत है, निश्चित रूप से हमारी समझ से परे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का उपाय बहुत सटीक है। परमेश्वर का उपाय जो है बहुत कारगर उपाय है, और निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर ने उपाय दिए हैं वो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि जब तुम उन अंत के दिनों को नज़दीक आते देखो, जब उस विपत्ति के दिन को देखो, तो देखो जागते और प्रार्थना करते रहना, और भी अधिक प्रार्थना करना, ताकि तुम उन विपत्तियों से बचे रह सको। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में, कि राजा यहोशापात एक समय जो है एक विपत्ति से गिर गया। चारों ओर से जो है सेनाएं जो हैं यहूदा के राजा यहोशापात के उस राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गई, और राजा यहोशापात जो है वो परमेश्वर के सामने उसने परमेश्वर से दुहाई देना आरंभ किया। उसकी प्रजा के लोग जो हैं वो परमेश्वर के नज़दीक में आकर परमेश्वर की दुहाई देना आरंभ किए, और लिखा है कि परमेश्वर ने फिर उनको जो है यजीएल नाम का एक जो प्रभु का दास था उसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा समाई, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि देखो तुम उनका सामना करने के लिए एक उपाय परमेश्वर ने ठहराया कि तुम क्या करना, कल सुबह जो है उनका सामना करने के लिए जाना।
परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम उनका सामना करने के लिए जाओगे, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम्हारे लिए एक उत्तम उपाय को निकालेगा। ये परमेश्वर का उपाय है। बहुत कठिन था राजा यहोशापात को समझ पाना कि प्रभु जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर वो शत्रु की सेनाएं जो हैं वो पहले से ही वहाँ पर बैठी हैं, प्रभु हमको तो वो मार डालेंगी। लेकिन राजा यहोशापात के विषय में लिखा है, उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और उसने परमेश्वर के अपनी सेना के पहले उसने परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने वालों को तैयार किया। और वो सब जो है वो आराधना और स्तुति करते हुए उनका उन शत्रुओं की सेना के सामने जब वो सामना करने के लिए गए, वो परमेश्वर ने उनके लिए उपाय को निकाला और उनको उस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने अपने लिए जय को प्राप्त किया। आज परमेश्वर जो है हमारे लिए एक उपाय को दे रहा है। जैसे जैसे तुम उन दिनों को आते देखो, और भी जागृत रहना और भी प्रार्थना करना, ताकि तुम उन आने वाली विपत्तियों और घटनाओं से बचे रह सको। परमेश्वर कह रहा है कि जैसे जैसे तुम प्रार्थना करोगे, उन विपत्तियों और संकट और समस्याओं से बचे रहोगे। तुम्हारे जीवन के लिए ये उपाय मेरे द्वारा है कि जब तुम उन बातों को जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए ठहराया है, जब तुम उस पर विश्वास करोगे, जब उसके अनुसार से तुम करोगे, तुम्हारे जीवन में मेरा उपाय जो है वो काम करने लगेगा। तुम अपने जीवन में चमत्कार को देखने लगोगे, तुम अपने जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य के काम को जो परमेश्वर का है उसे देखने लगोगे। जरूर है कि ये बातें जो है जो हमारी समझ में नहीं आती, परमेश्वर का उपाय जो है निश्चित रूप से समझ पाना कठिन है, लेकिन परमेश्वर का उपाय जो है वो सर्वोत्तम उपाय है। हो सकता है संसार का उपाय जो है वो काम ना करे। इन दिनों में हम इस बात को देख रहे हैं कि सारा संसार का उपाय जो है धरा का धरा रह गया है। साइंस जो है धरा का धरा रह गया है। जितने भी प्रकार की बहुत सारी हम बहुत डेवलपमेंट की बात करते थे, वो सब जो है धरा का धरा रह गया है। लेकिन परमेश्वर का उपाय परमेश्वर का उपाय है। परमेश्वर हमारे लिए उसने उत्तम उपाय को ठहराया है। परमेश्वर उसके उपाय पर हम विश्वास करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपाय के साथ हम आगे बढ़ें और निश्चित रूप से जय हमारी होगी, हम जयवंत होंगे। परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से बढ़कर उसने हमें बनाया और ठहराया है। परमेश्वर चाहता है हम उसके उपाय के अनुसार हम आगे बढ़ें। कुछ दिनों पहले जो है एक बुक को मैं पढ़ रहा था और वहाँ पर जो है उस बुक में एक बड़ी अद्भुत घटना जो है मैंने वहाँ पर पढ़ी। और वहाँ पर जो है एक डॉक्टर के विषय में, एक डॉक्टर जो है वो अपनी गवाही को लिख रहे हैं कि एक मेंटल हॉस्पिटल में वो बड़े डॉक्टर थे और उन्होंने कहा कि जब मैं एक उस हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर एक व्यक्ति को मैंने देखा जो कई सालों से उस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, जो किसी भी प्रकार का जो मेंटल का जो उनका जो ट्रीटमेंट है उस व्यक्ति के ऊपर कोई काम नहीं करता। और वो व्यक्ति जो है उसकी दशा वैसी ही है, वो ना वो बोलता, ना कुछ करता और उसके जीवन की जो दुर्दशा, एक प्रकार से कहें कि वो बहुत ज़्यादा दुर्दशा में था। बहुत सारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके द्वारा बहुत सारे लोग ठीक हो गए, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो कई वर्षों से जो है उसी स्थान पर वैसे ही पड़ा हुआ था। और वो जो डॉक्टर थे वो प्रभु में बड़े विश्वासी थे, एक अच्छे विश्वासी व्यक्ति थे वो। और उन्होंने कहा कि जब मैं इस बात को देखा तो मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया कि ये किस प्रकार से है। और वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति वो डॉक्टर साहब थे। और उन्होंने कहा कि जब दूसरे डॉक्टर राउंड पे जाते तो मैं नहीं जाता और मैं अलग से राउंड में जाता और उस लड़के के पास, जो उस व्यक्ति के पास में जाता, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है वो जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती कि किस प्रकार से हमको प्रार्थना करना चाहिए, उस समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और आहें भर भर के हमको प्रार्थना करना सिखाता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है वो डॉक्टर जो है वो स्थान पर उस व्यक्ति के पास जाते और उस व्यक्ति के लिए वो क्या प्रार्थना करें, उसका क्या ट्रीटमेंट करें, उनको समझ में नहीं आता। और वो जो है वो अन्य भाषा में जो है उसके लिए प्रार्थना करने लगते। और उन्होंने बताया कि सिर्फ 10 दिन उस व्यक्ति के लिए उस डॉक्टर ने प्रार्थना की, उस उपाय के साथ जो परमेश्वर का उपाय है, उस उपाय के साथ में जो परमेश्वर का उत्तम और सर्वोत्तम उपाय है। और 10 दिन के अंदर में वो व्यक्ति जो है वो पूरी रीति से नॉर्मल हो गया। वो व्यक्ति जो है वो पूरी रीति से वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगा और 10वें दिन उसकी छुट्टी हो गई।
आज हम जो हैं वो परमेश्वर के उपाय पर हम यदि विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से जय हमारी होगी। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके उपाय पर विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे लिए उत्तम कार्यों को करने में सामर्थ्य है। हो सकता है सारा संसार जो है इस वायरस का के लिए कोई उपाय ना निकाल पाए, लेकिन परमेश्वर के पास में उपाय है। जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो इजरायलियों के बीच में महामारी आती थी, वो लोग जो है वो परमेश्वर के सामने दुहाई देते थे और महामारी जो है वो तुरंत थम जाती थी। आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने एक उपाय को ठहराया है। जैसे जैसे तुम उन दिनों को आते देखो, और भी अधिक प्रार्थना करना। उन विपत्तियों के दिन में परमेश्वर ने हमारे लिए एक उपाय को ठहराया है कि हम उस दिन और भी अधिक प्रार्थना करें, उन दिनों में और भी अधिक प्रार्थना में बलवंत हो जाएं, जागते और प्रार्थना करते रहें और निरंतर हम प्रार्थना में बने रहें। और निश्चित रूप से कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। वो दिन दोपहरी में उजड़ने वाला जो मरी और महामारी है, हमारे घरों में हमारे आसपास भी फटकने नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो उपाय को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और भी हम अधिक प्रार्थना करें, और भी परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाए। इन दिनों को जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि उन दिनों को जैसे जैसे करीब आते देखो, और भी अधिक प्रार्थना करना ताकि उन विपत्तियों से बचे रह सको। सो हम सबों का ये कार्य है कि हम सब जो हैं इस विपत्ति के समय में, जब संकट पूरे संसार के ऊपर है, परमेश्वर से हम और भी अधिक नज़दीक में जाएं, उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर की सहायता को मांगें। आइए हम सब जो हैं अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से हम इस समय सहायता को मांगने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर इस विपत्ति के बीच में, इस संकट के बीच में हमारी सहायता करे, और ना केवल हमारी लेकिन हमारे पूरे देश की, पूरे संसार की, पूरे विश्व की, क्योंकि ये सारा संसार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है वो निर्मित है। ये सारा संसार जो है हमारे परमेश्वर ने बनाया है, और ये पूरी प्रजा जो है, पूरे संसार जो है उसी परमेश्वर की सृष्टि है। और इसलिए हम परमेश्वर से दुहाई दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु, प्यारे परमेश्वर, प्रभु अनुग्रह कर कि प्रभु ये विपत्ति इस सारे संसार से जाती रहे। इस समय प्रभु हम आपके चरणों के नज़दीक में आते हैं, प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सेनाओं के यहोवा, प्रभु आपके उस उपाय के लिए कि प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु यूं ही नहीं छोड़ा, लेकिन प्रभु एक उत्तम उपाय को प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए ठहराया है, ताकि प्रभु हम उस उत्तम उपाय के साथ में उस पर विश्वास करके प्रभु हम आपके अनुग्रह को पाएं, और प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवनों से होने पाए। प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, हम सबको आत्मा में नया बल दे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जैसी आपकी आज्ञा है, जागते और निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रभु हम सब प्रभु निरंतर प्रार्थना करने वाले बन सके, ताकि प्रभु जी उन आने वाली विपत्तियों के बीच में हम प्रभु खड़े रह सकें। और प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके आगमन के समय भी प्रभु हम आपकी बाट जोते हुए प्रभु पाए जा सके। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना में शामिल हों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब जो हैं अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और अपनी भेंट को जो है हम अपने हाथों में ले लें, और परमेश्वर से के समक्ष अपनी भेंटों को हम लेकर आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई भी खाली हाथ जो है वो अपना मुंह मुझे ना दिखाए। सो हम जो है अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले लें, और जब परमेश्वर अनुग्रह करेगा, जब हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित होंगे, उन दिनों में हम अपनी भेंटों के साथ उपस्थित होंगे। जितने सप्ताह हम परमेश्वर के नज़दीक में आए हैं, उस समय की भेंटों को हम लेकर हम उसको कलेक्ट करके आएंगे, और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम उसका अर्पण करेंगे। सो हम सब जो हैं वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इस गीत को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, और इसी समय हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के निकट में लेकर आएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया
धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम इन भेंटों के अर्पण की प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात हम अंतिम आशीष वचन से हम आराधना को समाप्त करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना में शामिल हों। जीवित परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सुधी सहायता और मदद किया और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, अपने अपने परिवारों के साथ, अपने अपने घरों में, जबकि प्रभु हम आपकी आराधना में शामिल हुए, खुदावंद आपकी दया हमारे जीवन में बनी रहे। इस समय परमेश्वर ये बात जितनी भी प्रभु भेंटे परमेश्वर, हमने जो छोटी भेंट प्रभु आपके समक्ष प्रभु लेकर आए परमेश्वर, प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु, हमारा जीवन आपके निकट में ग्रहण के योग्य ठहरे और उसके पश्चात हमारी भेंटें भी परमेश्वर आपके राज्य में ग्रहण के योग्य ठहरे। प्रभु ये भेंटें और हमारा ये जीवन परमेश्वर आपके निकट में सुखदायक सुगंध ठहरे और प्रभु आपको भाने वाला हो सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ, संसार के पूरे विश्वासियों के साथ आपसे लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। हम एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था, इन दिनों में जबकि कर्फ्यू लगा हुआ है और जो उसके कारण जो है हम लोग जो हैं वो बड़ी समस्या में थे कि किस प्रकार से हम आराधना को हम संचालित करें। और जो है मैं उसी के कारण जो है, और जो भाई हैं हमारे, जो डीकन भाई साहब लोग हैं, उन लोग सब जो है वो नहीं आ पाए हैं। पास्टर साहब जो हैं वो अपने घर के लिए वो रवाना हो चुके हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि वो अपने घर तक पहुँच चुके होंगे सही सलामत। और इसलिए हम जो हैं वो इस समय आराधना को जो है मैं अपने प्रेयर हॉल में समय में आपके साथ में मैं कर रहा हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समयों में जबकि ये कर्फ्यू हट जाएगा तो कम से कम हम परमेश्वर के भवन में जो है कुछ लोग जो हैं, जो प्रभु के दास लोग मिलकर हम जो है इस काम को कर सकेंगे और परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना के जो संचालन को के कार्य को, हम आराधना को हम आप तक पहुंचा सकेंगे। तो प्रभु सबको आशीष दे और हम सब जो है एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रहें। प्रभु का धन्यवाद हो ये समय और इस अवसर को देने के लिए। परमेश्वर सबों को बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की।